हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? चलिए हम क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़ेंगे। ओके, हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 की हिंदी की बुक। कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है? चैप्टर 5। ठीक है। और हम नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6, जो मैं नहीं बन सका। ठीक है, क्या है? पार्ट 6, जो मैं नहीं बन सका। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने उन्हें लिखा हुआ है। ठीक है। एक किशोरी मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है, बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। यह पाठ जो मैं नहीं बन सका, इन्हीं तरह की अनुभूतियों से गुजरने की ललक और उससे बनती समझ को रखती हुई एक व्यंग्य रचना है। लेखक ने अपने किशोर जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। हास्य तो अवश्य पैदा होता है, पर उन पेशों की व्यवस्थाओं या दायरों का संकेत करते हुए, जिससे उन पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान करते चलता है। ठीक है। इसमें क्या है, जब हम क्या बोलते हैं, किशोरी मन में होते हैं, है ना, जब थोड़े बड़े होते रहते हैं तो क्या होता है, अपने परिवेश में जो बहुत कुछ देखते हैं और उसमें बिना किसी तर्क के क्या कहते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, है ना। उसे अधिक जानने, समझने और सहेजने का जो हम क्या करते हैं, उसको प्रयास करते हैं। ठीक है। उन्हीं कार्यों घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है, या कहें कि उसकी अनुभूति जो है प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। इस पाठ को लिखने का मतलब यही है, जो मैं नहीं बन सका। माने जो है, हम बार बार ये सोचते हैं कि काश हम ये बने होते, हम फिर ये सोचते हैं कि हमको ये बनना था, फिर हम सोचते हैं कि ये बनना था। ठीक है। उसी के ऊपर ये आधारित है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी। ठीक है। परंतु बचपन में मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था, ना ही लेखक। बचपन में मैं ना जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। लेखक जो है क्या है, वर्तमान में जो है प्रेजेंट में वो एक डॉक्टर है और लेखक भी है। लेकिन बचपन में ना तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे और ना ही लेखक। बचपन में जो वो बनना चाहते थे, उनको खुद को पता नहीं है कि वो क्या क्या बनना चाहते थे। ठीक है। तो ऐसी अजीब और मज़ेदार इच्छाओं के विषय में आज वो लेखक जो है हमको आज बता रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था, वह एक पेंटर था। हमारे गांव की एकमात्र फट्टा टाकीज नई नई खुली थी और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेट कीपर बन गए थे। मैं तब कक्षा 5वीं का विद्यार्थी था। मैंने अपने पिद्दी जीवन की पहली टाकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं स्कूल से भागकर टाकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था, वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। फिल्म हर दो तीन दिन में बदल जाती थी, सो पोस्टर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। पेंटर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टाकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा, तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूँ भी मेरी नज़र गेट कीपर के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, जब वो कक्षा 5वीं में थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति से वो प्रभावित हुए थे। ठीक है। वो कौन व्यक्ति था? पेंटर था। ऐसा पेंटर जो एक फट्टा टाकीज खुला था नया नया, है ना। तो उसमें जो है वो पेंटिंग करता था। जब कोई भी पिक्चर लगती है तो जैसे आजकल पोस्टर लगते हैं ना, बस उसी तरीके से वो पहले क्या होता था, पेंटिंग करते थे दीवार पे। ओके। तो वो जो वो क्या है, लेखक जो है वो क्या करता था, उस पेंटर को देखते रहता था, पेंटिंग करता था तो, और ये सोचता था कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। कि और ये सोचा कि जो है मैं ये बहुत बढ़िया इसका किस्मत है, और मैं भी सोचता हूँ कि जीवन भर क्या करूँगा, बोर्ड ही बनाऊँगा। कितना मस्त इसका ज़िंदगी है कि ये बढ़िया बोर्ड बना रहा है, दिन भर टाकीज पर है, फ्री में क्या बोलते हैं, पिक्चर को देख रहा है पूरा, उसको पैसा भी नहीं लगना है। उसको वो देख के वैसा था कि मैं भी पेंटर ही बनूंगा, सोचा। ठीक है। फिर एक दिन उसने क्या किया, उसको एक दिन दिखा कि वो जो पेंटर है वो टाकीज के मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है कि मेरे को दे दो दे दो दे दो प्लीज़ करके। तो उस दिन क्या किया, उसका मन जो भ्रम जो है टूट गया और उसने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। अब जब उन्होंने पेंटर नहीं बनने की सोची तो उनके दिमाग में क्या आया, उनकी नज़र किस में थी, गेट कीपरी के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। ठीक है।
मुझे लगता कि ज़िंदगी तो बस गेट कीपर की है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, तीनों सौ मुफ्त फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई मनुष्य तीनों सौ में रोज़ फिल्में देखिए, मैंने तय कर लिया कि मैं जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का ज़बरदस्त रिवाज था। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को मारा, 2 गेट कीपरों को मारा और मारते मारते मुझे घर तक ले आए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। ठीक है, अब लेखक क्या है, पेंटर अब नहीं बनूंगा सोच लिए, क्योंकि उसको गिड़गिड़ा के 10 रुपये का एडवांस मांगते देखे थे। अब उनका दिमाग लगा गेट कीपर बनने का। अब गेट कीपर जब बनना था तो क्या उनको लगा कि बाकी मनुष्य तो पशुओं सा जी रहे हैं, बस जिंदगी जी रहा तो सिर्फ वो गेट कीपर जी रहा है शान से, 300 बढ़िया मुफ्त देख रहा है। ईश्वरीय वरदान लग रहा है ना, क्या बोलते हैं लेखक को। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब मैं जीवन में गेट कीपर ही बनकर रहूँगा। इधर जो पढ़ाई पढ़ रहे थे वो क्लास 5 में थे, उनकी पढ़ाई चौपट हो रही थी और फटे हाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी जो टॉकीज नया नया खुला था ना, उसके मैनेजर से मिल रहे थे। उस बेचारे ने उन्हें अनाथ समझ लिया था और शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया था। दूसरे ही दिन जिस आदमी का उसको टिकट काटना था, है ना, लेखक को जिस आदमी का टिकट काटना था, तो उस अवसर को याद करके कह रहे हैं कि जिसका टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही पिता थे। ठीक है, उन दिनों क्या था, बच्चों को पीटने का ज़बरदस्त रिवाज था। बोल रहे हैं क्या है उस टाइम, अब तो हम लोग बच्चों को मारने से डरते हैं, है ना, आजकल तो माँ बाप भी मारते पीटते नहीं है बिल्कुल बच्चों को, लेकिन पहले क्या होता था, अच्छे से धुनाई होती थी। ठीक है, ज़बरदस्त पिटाई का रिवाज था, बिल्कुल मज़े से जितना हो सके बच्चों को मार दिया जाता था। ठीक है, तो पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को भी मारा और 2 गेट कीपरों को भी मारा और मारते मारते लेखक को क्या है घर तक के ले गए। टॉकीज का मैनेजर उनके पिताजी से क्षमा मांगता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। इसी चक्कर में मैं 6वीं की छमाही परीक्षा में फ़ेल हो गया। ठीक, अब वो 5वीं पढ़ रहे थे, उसके बाद 6वीं चढ़ गए थे। अब वो क्या किए, ये सब में बिजी थे। ऐसे दिन निकलते निकलते 6वीं कक्षा के छमाही परीक्षा में फ़ेल हो गए, जिसके उपलक्ष्य में मेरी और पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत मेरे सर से उतरा। ठीक है, अब गेट कीपरी पेंटर का सर तो 10 रुपये गिड़गिड़ाते मांगते देखे थे तो उतरा था। अब गेट कीपरी का सर भूत किससे उतरा था उनका, कि जब वो 6वीं कक्षा छमाही परीक्षा में जब फ़ेल हो गए तो ज़ोरदार पिटाई फिर हुई उनकी, अच्छे से धुनाई की उनके पापा ने उनकी। तो इस प्रकार जो है गेट कीपरी का भूत भी उनके सर से क्या हो गया, उतर गया। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेडमास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा। मुझे अधिक काम भी नहीं, बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूँछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ, प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर पर चले जाओ। मैंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में हेड मास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूँछों की तलाश में बाजार घूमने लगा। ठीक है, और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेड मास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह जो है क्या हो गया, भंग हो गया। ठीक, अब लेखक क्या बोल रहे हैं, 6वीं में फ़ेल हो गए छमाही परीक्षा में, माने अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो उसमें क्या किया, उसके पापा ने फिर उनकी पिटाई की, उनके पिताजी ने, है ना। तो उनके दिमाग से गेट कीपरी का जो सवार तो उतर गया, उनका भूत उनको सवार था जो। अब उनका पढ़ाई में मन लगा। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उन्हें क्या बनना है, हेड मास्टर बनना है। अब हेड मास्टर उनको रुआबदार धंधा लगने लगा था। ठीक है, कि उसमें ज़्यादा काम नहीं है। सुबह प्रार्थना के समय मूँछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ, प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद कर दो, फिर जाके अपने कैबिन में बैठ जाओ। ठीक है, बीच बीच में कमरे से निकल कर पुनः उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो और शाम को घंटी बजाते छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ।
अब उसने तय कर लिया कि हेडमास्टर ही बनना है। ठीक, अब ऐसा सोचकर उन्होंने पूरे बाजार में घूमा और क्या खोज रहे थे, वो नकली मूंछ तलाश कर रहे थे। ठीक है, और अब पिटाई की प्रैक्टिस किस में कर रहे थे, अपने घर में छोटे भाई बहन थे ना, उसमें वो पिटाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, एक जिला शिक्षा अधिकारी जो डीओ होता है ना, तो अब वो आए अपने दौरे पे। अपने सामने में जब लेखक ने देखा कि हेडमास्टर को भी डांट पड़ रही है, उनका फिर एक बार भूत सवार था जो हेडमास्टर बनने का, वो भी उतर गया। अब मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे ज़िंदगी तो इसकी है, जब चाह घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहें। मुझे लगता है कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट भी पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मार पीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था, जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते हैं उसे हमें मना क्यों करते हैं। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब सिगरेट की हानियाँ समझ में आई। खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था। ठीक है, अब हेडमास्टर को तो डांट पड़ते देखे तो क्या उनका दिमाग लगा, अब मैं चपरासी बनूंगा। ठीक, अब वो चपरासी बनने का सोचे, और उसमें क्या उनको मन था, सोचे बढ़िया है घंटी बजाने वाला चपरासी जो है, कहाँ मैं ज़िंदगी भर भटक रहा था इधर उधर, ज़िंदगी तो इसकी है, बढ़िया जितना टाइम मन लगे उतना टाइम घंटी बजा दो, छुट्टी कर दो, बाकी टाइम सिगरेट बीड़ी पीते क्या है, बैठे रहो अपना आराम से, है ना। तो वो बोल रहा है कि ऐसा अगर करूँगा ना तो शायद मेरे को कोई रोकेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि एक बार क्या किए थे, छिप कर पिताजी की सिगरेट पिए थे तो उन्हें पकड़ लिए थे, उनके पिताजी बहुत मारे थे और उन्हें उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते हैं, है ना, उसे क्यों मना करते हैं इसको पीने के लिए। वो तो सब समझ में आया जब उसको दिल का दौरा पड़ा ना उनके पिताजी को, तब उनको सिगरेट की जो है हानियाँ समझ में आई। ठीक है, अब वो घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था, परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। बड़ा रोया वह, पर किसी ने न सुनी उसकी। मेरा एक और सपना टूट गया। ठीक, अब चपरासी बनने का जो उनके ऊपर भूत सवार हुआ था वो कैसे टूटा, जब उन्होंने देखा कि वो उसको घंटी बजाने वाले को नौकरी से निकाल दिए। वो नौकरी जो है 20 वर्ष के बाद भी उसकी नौकरी जो है उसकी समझ नहीं थी वो क्या था, उसके बाद भी वो कच्चा था, है ना, उस चीज़ में माहिर नहीं था। उसकी जगह नए आदमी को ले आए और वो नया आदमी जो है कैसे दिल को जीत लिया हेडमास्टर का, क्योंकि हेडमास्टर के घर में वो क्या करता था, मुफ्त में पानी भरता था, इसलिए उस चपरासी को हटा दिया और इसको रख लिए। बड़ा रोया वहाँ पर, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसकी एक भी नहीं सुनी और उसका सपना जो है क्या हो गया, लेखक का टूट गया। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा इतने देर में कि लेखक जो है क्या क्या बनना चाहता है, पहले पेंटर बनना चाहता था, है ना, फिर क्या बनना चाहता था, फिर वो क्या बोलते हैं गेट कीपर बनना चाहता था, फिर क्या बनने चाहते थे, फिर हेडमास्टर बनना चाहे, फिर हेडमास्टर का जब भूत सवार था वो उतरा तो क्या बनना चाहे, प्यून बनना चाहे। ठीक है, घंटी बजाने वाला चपरासी बनना चाहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो है लेखक आगे और क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू।